हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के कोर्स के साथ साथ उत्तराखंड करंट अफेयर की भी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हर माह का करंट अफेयर उपलब्ध करवाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग जून 2021 का करंट अफेयर। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मनीष कसनियाल ने 1 जून 2021 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर फतह हासिल की, उनका संबंध किस जनपद से है। तो देखिए मनीष कसनियाल ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और इनका संबंध किस जनपद से रहेगा, वो रहेगा पिथौरागढ़ जनपद से। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न ऐसे बनेगा कि मनीष कसनियाल का संबंध किससे है। आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, पर्वतारोहण से या खेलकूद से, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, तो आपको याद रखना है मनीष कसनियाल का संबंध किससे रहेगा, पर्वतारोहण से इनका संबंध रहेगा। और 1 जून 2021 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और इनका संबंध किस जनपद से है, इनका संबंध रहेगा पिथौरागढ़ जनपद से। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चंपावत के किस युवा ने सबसे कम उम्र में हिंदी उपन्यास लिखने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए हाल ही में नमन जोशी, चर्चा हुई थी इनके बारे में कुछ अखबारों में भी। तो देखिए चंपावत के किस युवा ने सबसे कम उम्र में हिंदी उपन्यास लिखने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नमन जोशी। चलिए इनके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, तब आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए नमन जोशी ने सबसे कम उम्र में हिंदी उपन्यास लिखने का पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से उन्हें यंगेस्ट ऑथर ऑफ हिंदी नॉवेल यानी कि हिंदी उपन्यास का सबसे युवा लेखक खिताब से नवाजा गया और उन्हें प्रमाण पत्र और मेडल मिला है। देखिए वर्तमान में नमन जोशी की उम्र 20 साल है। यह सम्मान उन्हें 2016 में 14 वर्ष 8 माह की उम्र में हिंदी उपन्यास मैड एलियन लिखने के लिए मिला था। यानी कि जो इनको उपन्यास मिला है हाल ही में, ये उपन्यास इनको जब इन्होंने 2016 में एक उपन्यास लिखा था मैड एलियन, ये लिखा था इन्होंने 14 वर्ष 8 माह की उम्र में। तो इनको इसके लिए यहाँ पर से हिंदी उपन्यास का सबसे युवा लेखक की खिताब से नवाजा गया है। तो याद रखेंगे नमन जोशी। और ये कहाँ से रहेंगे, देखिए चंपावत जनपद से इनका संबंध रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चंपावत की। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में उत्तराखंड के, थोड़ा सा यहाँ पर से गलत लिख दिया गया उत्तराखंड, आप लोग सही कर लेंगे। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल कितने दिन रहा। तो देखिए 115 दिन उनका कार्यकाल रहा था। याद रखेंगे 115 दिन उनका कार्यकाल रहा था। और देखिए इन्होंने इस्तीफा कब दिया, तो 2 जुलाई 2021 को इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए उत्तराखंड में सबसे अधिक समय तक बनने वाले मुख्यमंत्री, या मैं कहूँ कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने कि अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के जिनका नाम है नारायण दत्त तिवारी। 2002 से 2007 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं। पहले और अंतिम उत्तराखंड में अभी तक मात्र एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कि, अंतिम तो नहीं कर सकते हैं, अभी तो आने वाले समय में तो जाने कितने आएंगे। तो मतलब वर्तमान की हम लोग अभी तक बात कर लेते हैं 2000 से, जब से उत्तराखंड राज्य बना है 2021 तक। तो नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहेंगे जिन्होंने कि अपना कार्यकाल पूरा किया है, वरना हर कार्यकाल में ऐसा होता है कि 2-3 मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। और देखिए सबसे कम अगर बात करें कार्यकाल की, वैसे हरीश रावत का नाम आता है एक दिन के लिए। अगर आपको ऑप्शन में हरीश रावत नहीं मिलता है तो 115 दिन यहाँ पर सबसे कम उम्र के कार्यकाल के तीरथ सिंह रावत रहेंगे। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद देखिए नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो पुष्कर सिंह धामी बने हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं ये। देखिए अभी तक जितने भी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने हैं उनमें सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, पुष्कर सिंह धामी। और ये नए मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के खटीमा, जो उधम सिंह नगर में खटीमा नगर है वहीं के ये रहने वाले हैं, खटीमा शहर के। और देखिए कार्यकाल के हिसाब से 11वें मुख्यमंत्री हैं ये, और व्यक्तिगत रूप से 10वें मुख्यमंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से महत्वपूर्ण रहेंगे। और देखिए सबसे अधिक उम्र में बनने वाले मुख्यमंत्री कौन रहेंगे। सबसे कम उम्र में तो कौन थे, पुष्कर सिंह धामी, जो हाल ही में अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और उत्तराखंड में सबसे अधिक आयु में मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, ये थे नारायण दत्त तिवारी। शायद ये 78 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री और सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है। फिर देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में एक चेंजेस हुआ है, वो हुआ है उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं, ये बने हैं एस संधू। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं, एस संधू। और देखिए उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, ये बने जेपी ममगई। कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पर से, अपना डाटा जो है आपका उसको एक बार से चेक करना कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो उत्तराखंड के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, जेपी ममगई। चलिए ठीक है।
उसके बाद देखिए, जब मैं आपको मई माह का करंट अफेयर में करा रहा था तो वहाँ से मैंने आपको एसडीजी की वहाँ से कुछ क्वेश्चन पढ़वाए थे मैंने, वहाँ से बहुत सारे एसडीजी रैंकिंग जो के अनुसार उत्तराखंड का शिक्षा के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में कौन सा स्थान है। तो वहाँ से शायद ये वाला प्रश्न रह गया था कि एसडीजी इंडेक्स के अनुसार हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहेगा, दूसरा, इसको भी नोट कर लेंगे। और पहला कौन सा रहेगा, हिमाचल प्रदेश। बाकी एसडीजी इंडेक्स जो थी, इसके बारे में जितने प्रश्न बने थे वो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में सब कुछ करा दिए थे, जितने भी वहाँ से क्वेश्चन बनते थे। फिर देखिए, हाल ही में शिवराज सिंह रावत का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है। तो इनका संबंध किससे रहेगा, साहित्य से रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। इनकी रचनाएं देखिए, कुछ रचनाएं हैं इनकी, पेशावर गोलीकांड का लौह पुरुष और उत्तराखंड में नंदा राजा यात्रा, शिवराज सिंह रावत की रचनाएं थी। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, तीरथ सिंह रावत देखिए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में हो चुके हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो यहाँ से इनकी एक पुस्तक है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पुस्तक है देखिए, मनसा वाचा कर्मणि। तो मनसा वाचा कर्मणि पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तीरथ सिंह रावत। इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखिए, उत्तरकाशी की सविता कंसवाल का संबंध किससे है। तो उत्तरकाशी की सविता कंसवाल का संबंध किससे रहेगा, पर्वतारोही से। फिर देखिए, जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य देखिए, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपको आने वाले एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तराखंड। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, जीडीपी की तर्ज पर सकल पर्यावरण उत्पाद यानी कि जीईपी। जीडीपी देखिए, जीडीपी की तर्ज पर आप लोग पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में जीडीपी, तो उसी जीडीपी की तर्ज पर सकल पर्यावरण उत्पाद यानी कि जीईपी। तो जीडीपी की तर्ज पर जीईपी आधारित व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है उत्तराखंड। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न रहेगा और हरक सिंह रावत के द्वारा ये घोषणा की गई थी, याद रखेंगे। जीडीपी की तर्ज पर जीईपी आधारित व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है उत्तराखंड। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा कर्ज प्रबंधन नीति शुरू की गई है, यह क्या है। देखिए याद रखेंगे, उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक नीति शुरू की गई है, उसका नाम है कर्ज प्रबंधन नीति। अब देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उत्तराखंड में विकास को गति देने तथा कर्मियों, जो कर्मचारी होते हैं, उनको वेतन देने के लिए कर्ज की जरूरतों को ध्यान में रखकर सरकार ने यह पहल शुरू की है, जिसके तहत उत्तराखंड में पब्लिक डेट प्रोसीजर मैनुअल लागू किया जाएगा। यानी कि जो विकास देने के लिए, कर्मियों के वेतन देने के लिए, कर्ज की जरूरतों को पूरा करने के लिए तो ये पहल शुरू की है, जिसके तहत उत्तराखंड में पब्लिक डेट प्रोसीजर मैनुअल लागू किया जाएगा। यही कर्ज प्रबंधन नीति है। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने हेतु किस राजमार्ग को मंजूरी दी है। तो ये कंडी मार्ग। आपने कंडी मार्ग के बारे में पढ़ा होगा परीक्षा वाणे में, कंडी मार्ग। तो ये कंडी मार्ग को मंजूरी मिली है किसके द्वारा, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा। अब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा क्योंकि इसलिए इसको मतलब मंजूरी मिली है क्योंकि जो ये रास्ता जाता है ये वन्य जीव अभ्यारण्यों के बीच में से ही जाता है, कंडी मार्ग जो है। इसलिए यहाँ पर से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति या मंजूरी मिलनी काफ़ी इसमें आवश्यक थी। तो यहाँ पर से गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने, ये क्वेश्चन दोस्तों आता भी है कि इनमें से कौन सा मार्ग गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ता है। तो कंडी मार्ग। इस कंडी मार्ग का महत्व इसलिए है, अगर हम लोग कुमाऊं वाले क्षेत्र से हम लोग निकलते हैं गढ़वाल वाले क्षेत्र की ओर, या हरिद्वार को निकलते हैं हम लोग, तो हमको यूपी में नहीं जाना पड़ेगा, हम यूपी में हमको एंटर नहीं करना पड़ेगा। और यात्रा की जो दूरी है वो इस कंडी मार्ग के माध्यम से कम हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अब यहाँ पर से आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, कंडी मार्ग कुमाऊं के किस स्थान से शुरू होता है और गढ़वाल के किस स्थान पर खत्म होता है, इसका आपको उत्तर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में महिलाओं को जिप्सी या सफारी चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। आप लोग देखते होंगे ना, जो बड़े बड़े पार्क होते हैं वहाँ पर जिप्सी की सफारी चलती है। तो ऐसे जिप्सी कहिए सफारी की बात एक ही रहेगी। तो उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में महिलाओं को जिप्सी या सफारी चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न है, भारत में साइबर ठगी के अंतर्गत 5 शहरों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो भारत में साइबर ठगी के अंतर्गत जो टॉप 5 शहर हैं उनमें से उत्तराखंड का कौन सा शहर यहाँ पर आता है। तो उत्तराखंड का देखिए देहरादून। देश की हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे देश में देखिए देहरादून का 5वां नंबर है साइबर ठगी के मामले में। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो भारत में साइबर ठगी के अंतर्गत शामिल 5 शहरों में उत्तराखंड का भी एक शहर है, उसका नाम है देहरादून, और उसका स्थान कौन सा रहेगा, 5वां स्थान। चलिए ठीक है। फिर देखिए,
उत्तराखंड में शुरू किया गया सीरो सर्वे क्या है, ये सीरो है, जीरो मत समझ लेना। उत्तराखंड में शुरू किया गया सीरो सर्वे क्या है, तो कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए शुरू किया गया है, एक सर्वे किया गया है सीरो सर्वे कि कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए। चलिए ठीक है। फिर देखिए उत्तराखंड में खेलो इंडिया का स्ट्रीट सेंटर तथा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहाँ खोला जा रहा है, तो ये खोला जा रहा है रायपुर देहरादून में। डायरेक्ट ऐसे याद करना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं घूमना है इनमें। फिर देखिए भारत का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान कहाँ खोला जाएगा, भारत का पहला, देखिए भारत का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान, देखिए खाली कैंसर संस्थान नहीं, भारत का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हरिद्वार में। उत्तराखंड के किस पार्क को अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र में जगह दी गई है, तो ये दी गई है लाइकेन पार्क मुनस्यारी को। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न रहेगा। देहरादून की स्नेहा राणा का संबंध किससे है या किस खेल से है, तो इनका संबंध रहेगा क्रिकेट से। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, अपने डेब्यू टेस्ट मैच का मतलब क्या होता है, जब हम पहला टेस्ट को, जब कोई प्लेयर होता है अपना पहला टेस्ट मैच खेलता है उसे बोलते हैं डेब्यू टेस्ट मैच। तो देखिए अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 4 विकेट ले रहे हैं वह 50 से अधिक, यानी कि कुछ इन्होंने 80 रन के आसपास इन्होंने रन बनाए थे, तो 50 हम मान के चलते हैं। तो 4 विकेट लिए और 50 भी उन्होंने अपने पहले ही मैच में बनाई थी। टेस्ट मैच की हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे पहले वनडे और T20 तो खेल चुकी थी, लेकिन टेस्ट मैच में हम लोग बात कर रहे हैं। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 4 विकेट भी इन्होंने लिए और 50 से अधिक रन भी इन्होंने बनाए। तो डेब्यू टेस्ट में 4 विकेट लेने व 50 से अधिक रन बनाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की प्रथम क्रिकेटर कौन बनी है, स्नेहा राणा, और ऐसा कारनामा करने वाली है विश्व की चौथी क्रिकेटर बनी है। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न दोस्तों बन सकता है कि स्नेहा राणा का संबंध किस खेल से है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो स्नेहा राणा का संबंध किस खेल से रहेगा, क्रिकेट से। फिर देखते हैं उत्तराखंड में DRDO द्वारा 500 बेड का कोविड सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो ये हल्द्वानी में बना भी दिया गया है, जो उत्तराखंड का मेडिकल कॉलेज है उसी के वहीं पर ये बनाया गया है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड में DRDO द्वारा 500 बेड का कोविड सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है हल्द्वानी में। उत्तराखंड से संबंधित किस फिल्म अभिनेत्री को स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है उर्वशी रौतेला को। उत्तराखंड से ही रहने वाली है उत्तराखंड की, इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा। उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तराखंड जल संस्थान की पंपिंग पेयजल योजना का शुभारंभ किया गया है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तराखंड जल संस्थान की पंपिंग पेयजल योजना का शुभारंभ किया गया है, तो ये वीरपुर गांव है उत्तरकाशी में, वहीं से इसकी शुरुआत की गई है। उत्तराखंडन, देखिए थोड़ा सा उत्तराखंड गलत लिख दिया गया है, यहाँ पर से मात्रा आएगी 9 हट जाएगा, उत्तराखंड हटा लेंगे यहाँ से 9 हट जाएगा। तो उत्तराखंड में किसे 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है, तो ललित शौरी को। तो बाल साहित्य पुरस्कार जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, तो उन्हीं में से ललित शौरी को भी उत्तराखंड से 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना को शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना को शुरू किया गया है, यह किसके लिए है, तो ये प्रवासियों के लिए है। कोविड के दौरान जो यहाँ पर प्रवासी आए हैं उनके लिए ही अति सूक्ष्म उद्यम योजना को शुरू किया है किसने, उत्तराखंड सरकार ने। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं ऐसे कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना को किसके लिए शुरू किया गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रवासियों के लिए। फिर देखिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस जनपद में हाल ही में 5 इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत की गई है, तो देहरादून में की गई है 22 जून 2021 को। इलेक्ट्रॉनिक बसों की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है। तो देहरादून में 22 जून 2021 से 5 इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत की गई है। फिर देखिए इंदिरा हृदय का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किससे है, इनका संबंध रहेगा राजनीति से। बहुत बड़ा नाम है इंदिरा हृदय का राजनीति में, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि इंदिरा हृदय का संबंध किससे रहेगा, तो इनका संबंध रहेगा राजनीति से, और इनकी मृत्यु कब होती है, 13 जून 2021 को। फिर देखिए हाल ही में उत्तराखंड चिकित्सा रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर हेमचंद्र पांडे को उत्तराखंड चिकित्सा रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने साइबर ठगी व आर्थिक अपराध से संबंधित मामलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो ये देखिए 155260 हेल्प नंबर जारी किया है। हालांकि ऐसे प्रश्न बनते नहीं हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने ये प्रश्न यहाँ पर रखा हुआ है। तो 155260 एक
हेल्पलाइन नंबर जारी किया है साइबर ठगी व आर्थिक अपराधों के लिए। देखिए थोड़ा सा वैसे इंपॉर्टेंट है प्रश्न, क्योंकि देखिए हाल ही में साइबर थाने भी उत्तराखंड में बनाए गए हैं। तो साइबर जहाँ पर नई नई कुछ शुरुआत होती है तो वहाँ से प्रश्न बनने मतलब जो प्रश्न रहते हैं आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए ठीक है, फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले से बीज दान अभियान की शुरुआत हुई है? तो उत्तरकाशी से बीज दान अभियान की शुरुआत हुई है। हाल ही में जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE 2019-20 एक रिपोर्ट जारी हुई है। 2019-20 की रिपोर्ट 2021 में जारी हुई है ये। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हाल ही में जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? याद रहेंगे 5वां स्थान है। राज्यकाल सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय स्तर के 27, देखिए जो राष्ट्रीय स्तर का जो सकल नामांकन अनुपात है वो है 27.1 और उत्तराखंड का कितना है? 31.5%। तो राज्य का सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय स्तर के यानी कि 27.1 की तुलना में 41.5% है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बन जाए कि जो यहाँ पर से जारी किया गया है ये, तो सकल नामांकन अनुपात में उत्तराखंड का कितना मतलब सकल राष्ट्रीय जो स्तर रहेगा क्या रहेगा? तो 41.5%। जैसे कि राज्य का सकल नामांकन अनुपात में उत्तराखंड का कितना फीसदी है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 41.5%। तो दोस्तों ये रही थी हमारी जून 2021 की करंट अफेयर। हर माह की करंट अफेयर आपको करवाई जाती है। बाकी हमारी जिला सीरीज चल रही है पिथौरागढ़ जनपद का, जल्दी ही अगला पार्ट आपके सामने अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। हमेशा की तरह देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस किया कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो से संबंधित आपको वो जल्द से पहुंच जाएगी। और देखिए कुछ अगर आपको कुछ पूछना होता है तो ना आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ही मैंने नीचे दे रखा है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कुछ वीडियो के संबंध में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और उसी के साथ क्या करना है, आपको हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाना है। उसमें क्या होता है, जो भी संबंधित एग्जाम से संबंधित हो, कोई नया फॉर्म आ रहा हो, कोई जनरल हो, जो कोई जैसे करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन हो, तो वहाँ से मैं वो चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग फेसबुक पेज से हमारे अपडेट हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए इस पेज को। यहीं से मैं हर चीज़ अपडेट करता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।